let me come back to the exercise. So here in this exercise, we are going to create and run an advanced formula data actions to calculate benefits. As part of the labor forecast, you need to calculate benefit cost. So in this scenario, you use the visual editor and script editor to create a data actions that calculate benefits where the benefit rate is entered when you run the data action. So over this, we will create advanced formula data actions for benefits, run the data actions for the story to calculate benefits, and use the data action monitor. So over here, we will create a second advanced formula steps to calculate the benefit. In the same data actions जो हमने कल बनाया था, उसी में हम क्या करेंगे, एक और स्टेप ऐड कर देंगे. ठीक है. So we are there already exist. I mean step 1 to calculate labor already exist over there. Now formula steps as follows. Okay, to calculate the benefits. तो एक और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एडवांस फार्मूला वाला है स्टेप वो ऐड कर देंगे और उसका नाम दे देंगे हम स्टेप 2 to calculate the benefits. ठीक है. So now use the visual editor to add the filters to the formula steps benefits. So in the context sections, add the following filters for the calculate benefits steps. ठीक है. यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें आएंगे हम, यहाँ पे ऐड फिल्टर करेंगे. सबसे पहले हमारा डेट रहेगा, तो डेट में हम 2025 डाल देंगे और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में लेंगे हम पैरामीटर ले लेंगे कॉस्ट सेंटर वाला. ठीक है. तो एक और पैरामीटर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे. यहाँ पे हम वैल्यू ना लेके, हार्ड कोड वैल्यू ना लेके हम पैरामीटर लेंगे जो हमने कल क्रिएट किया था. ठीक है. ठीक है. So in the visual editor tab, select the expand context nodes, choose filter, and then we have it. Now choose the script tab to view the script that was generated based on the filter you have applied. ठीक है. यहाँ पे हम जाके चेक करेंगे, ये हमारा स्क्रिप्ट लिखा गया टू. ठीक है. जो जो हमने फिल्टर लगाया उसके बेस पे कल जैसे हमने देखा था. ठीक है. जैसे स्टेप 1 में देखा था वैसे हम स्टेप 2 में करते जाएंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है सेम थिंग इज कि लाइन 1 एंड 2 यूज द मेंबर सेट कमांड टू स्ट्रिक द डेटा रीजन बेस्ड ऑन द फिल्टर दैट वर अप्लाइड. ठीक है. मैंने बताया था कि ये हमारा परसेंटेज नेम ऑफ द पैरामीटर एंड परसेंटेज व्हेन वी यूज पैरामीटर. अगर हमने डायरेक्ट फिल्टर डाल दिया हार्ड कोडेड फिल्टर, तो देखो यहाँ पे 2025 का हमने फिल्टर डाल लिया, डायरेक्टली में चला जाएगा. यहाँ पे परसेंटेज पास ऑन करने की जरूरत नहीं रहेगी. ठीक है. Now use the script editor to create the advanced formula to calculate the benefit. ठीक है. So now you will use the script editor to add the following line the script the advanced formula steps. ठीक है. हम क्या करेंगे, ये हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. या फिर जैसे जैसे इसमें बोलता है कि प्रेस एंटर इनटू द मूव द लाइन 3 इन द स्क्रिप्ट एडिटर ऑन द लाइन 3 स्टेप टाइप D, then select data from the list of the available values line 3, so include data. Okay. वैसे करके हम जैसे जैसे इसमें बोलते जा रहा वी कैन डू द सेम थिंग. ठीक है. जैसे मैंने बताया था कंट्रोल पर स्पेस यूज कर करके. ठीक है. तो अभी हमने क्या किया था कि हमने हाँ कॉन्टेक्ट विजुअल का यूज करके हमने यहाँ पे किया था. अब हम आज क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं डायरेक्टली. ठीक है. तो यहाँ पे हम जाके हिट एंटर कर देंगे और मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ. ठीक है. डायरेक्टली
जो फॉर्मूला है वो कॉपी पेस्ट कर दो या फिर मैनुअली लिखने स्टार्ट करो, ठीक है। तो बोल रहा कि टाइप डी एंड यूज कंट्रोल प्लस स्पेस, तो यहाँ पे ये देखो आ जाएंगे जो भी आपके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं जावास्क्रिप्ट के, उन सबका आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिखेगा यहाँ पे। जैसे मैंने इसमें कर्सर मूव किया ना डेटा पे, तो इसका मतलब क्या है कि राइटिंग वैल्यूज क्रिएट रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द स्कोप, ठीक है। सिंटैक्स इज डेटा, ऐसे इसने बताया एग्जांपल, ठीक है। तो देखो ये पूरा आपको बता रहा है एग्जांपल, और पूरा नॉलेज दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको गोल आउट करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल प्लस स्पेस आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देगा। हमको पहले भी डेटा यूज करना है, ठीक है। डेटा यूज किया, so place the cursor between the the bracket and press कंट्रोल प्लस स्पेस, ठीक है। फिर वही बोल रहा है वो, तो यहाँ पे जाके फिर कंट्रोल प्लस स्पेस डालोगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा, आपके जो फील्ड्स रहेंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ओके। यहाँ पे हमको क्या लेना है, अकाउंट लेना है, राइट। हमने यहाँ पे अकाउंट ले लेना है, ठीक है। इसे मैनुअली टाइप कर दिया, ठीक है। वो वहां पे आ जाएगा वैल्यू। सो आफ्टर दैट एड इक्वल टू द लाइन 3 वंस अगेन कंट्रोल प्लस स्पेस। तो इसके बाद फिर क्या करना है, इक्वल लगा देना है एंड देन अगेन कंट्रोल प्लस स्पेस। तो सारे जो फंक्शंस हैं वो आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। सो इन द अकाउंट डायलॉग सेलेक्ट बेनिफिट्स, ओके, ठीक है। यहाँ पे ही बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे इक्वल करने के लिए बोल रहा है, ब्रैकेट के अंदर ही इक्वल करने के लिए बोल रहा है वो, ठीक है। कि हमको अकाउंट कौन सा लेना है फिल्टर में, खाली अकाउंट हमको बेनिफिट्स के लिए कैलकुलेट करना, राइट। तो वहां पे इक्वल लगा के कंट्रोल प्लस पेज लगाना, तो यहाँ पे हमको बेनिफिट बेनिफिट का फिल्टर लगा देना है, ठीक है। खाली अकाउंट बेनिफिट्स के लिए काम करेगा, क्लियर है। ये हमारा ऐसे आ गया, ठीक है। देन इक्वल टू, उसके बाद हमको फिर से इक्वल लगाना है, ठीक है। सेलेक्ट आर, ठीक है। यहाँ से फिर ये वाला मैं इक्वल हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, इसी के अंदर करना, ठीक है। इक्वल टू, फिर कंट्रोल प्लस स्पेस, पता नहीं क्यों नहीं आता, अच्छा आउटराइट करना है। यहाँ पे टाइप करना आर, ठीक है। तो आर में हमारे पास रिजल्ट लुकअप आ गया, ठीक है। अब रिजल्ट लुकअप के अंदर फिर से अकाउंट लेना है, यहाँ पे फिर ब्रैकेट के अंदर मैं कंट्रोल प्लस पेज डालूंगा, यहाँ पे फिर अकाउंट ले लेना है, ठीक है। फिर उसमें इक्वल डाल देना है यहीं पे, जो लेंगे, जो लेबर रहेगा लेबर पे हम देख लेंगे, लेबर है, फिर आ लेबर, ठीक है। ऐड द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर स्टार, ठीक है। इसके बाद हमको मल्टीप्लिकेशन लगा देना है, एंड देन हमको क्या लगाना है यहाँ पे, ऐड परसेंटेज एंड देन दिस, ठीक है। यहाँ पे लगा के परसेंटेज लगा देना है, तो जैसे आप परसेंटेज लगाओगे ना, तो जितने भी आपके पैरामीटर अवेलेबल हैं उसी का नाम यहाँ पे आएगा लिस्ट में, ठीक है। तो हमारे पास बेनिफिट रेट हमने एक पैरामीटर बनाया था, आपको कल याद होगा तो, यस हाँ। तो वही खाली वही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जो यूजेबल होगा ना खाली उसी का नाम आएगा, जैसे वर्जन ईयर वो वाला यूजेबल नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए वो नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों,
वो उसका टाइप जो है कॉम्पिटेबल नहीं रहेगा यहाँ पे, इसलिए ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला ऐसे ऐड हो गया, ठीक है। ठीक है, ओके। ये हमने फॉर्मूला ऐसे ऐड कर दिया। अब देखते हैं कि विजुअल में जाके कि क्या हुआ है। ठीक है, विजुअल में जाओगे तो ऑटोमेटिकली देखो जो हमने कल सोर्स। इधर विजुअल में किया था वो यहाँ पे हमने जो विजुअल में बनाया था वो स्क्रिप्ट में कर हो गया था। अभी हमने स्क्रिप्ट में किया तो विजुअल में आ गया पूरा। ओके। क्लियर है? हम्म। ठीक है, तो वाइस वर्सा मैंने जो बोला था वैसे हो गया। ठीक है, अब नाउ ऑप्शनल इज यूज द विजुअल एडिटर टू क्रिएट द एडवांस फार्मूला टू कैलकुलेट द बेनिफिट्स। तो अब ये बोल रहा है कि आप इधर से करके देख लो, पहले इसको मिटा दो फिर वहां से कर लो। ठीक है, आपका ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको मैनुअली करके बताया कि आप मैनुअली विदाउट, इफ यू आर नॉट गुड इन टू राइटिंग इट, तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस करके कैसे लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी करके आगे बढ़ सकता था। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, मतलब जो हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है ना, ये वाला स्टेप्स, फोर्थ स्टेप्स, ये उसी का स्टेप्स है। ठीक है, इसमें भी आपका सेम सेम होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो ऐसे हमको दिखने लगा है। ठीक है, तो नाउ टास्क 6 इज रन द डेटा एक्शंस फ्रॉम द स्टोरी टू कैलकुलेट द बेनिफिट्स। ठीक है, फिर से हम उसी स्टोरी में चले जाएंगे। अभी ये हमको उसको सेव कर देना है। ठीक है, तो एक ही डेटा एक्शन में हम मल्टीपल स्टेप्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चीजें करा सकते हैं एक ही डेटा एक्शन से। बट वो रिक्वायरमेंट में होनी चाहिए कि आपको क्या क्या करना है। कॉपी करना है, देन क्रॉस मॉडल कॉपी करना है, एडवांस फार्मूला कॉपी करना है, या फिर आपको कुछ और क्रॉस एप्लीकेशन में कुछ करवाना है। ठीक है, तो आप सारी चीजें यहाँ पे मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। ठीक है, एक ही डेटा एक्शन में हमने मल्टीपल एक्शन करा दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मल्टी एक्शन। आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, ये हम बैक जाएंगे। ठीक है, अभी हम वापस हमारी स्टोरी में चले जाएंगे जो हमने कल बनाई, डे वन में बनाई थी। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था ये वाला स्टोरी और ये वाला कोर्स 4 दिन पहले। 4 दिन पहले। ठीक है, अ, तो हमने ये वाला बनाया था, राइट, एक्सपेंस। ये ठीक है, तो इसमें हम एडिट मोड में चले जाएंगे। hover over the story, we will go into the edit mode, navigate to the plan level and expense page। तो हमने यहाँ पे कल हमने क्या क्या कर लिया था, हमने आवर्स कॉपी कर दिया था, लेबर कैलकुलेट कर लिया था, अब हम बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, so select the builder panel and run the calculate actions and rename the data starter to run labor and benefit calculation। ठीक है, तो इसी का जो नाम रहेगा, हम अभी हमने जो कल बनाया था, ठीक है, डेटा एक्शन ऐड किया था, ये ऑलरेडी एडेड है, राइट। हम इसी का नाम रीनेम कर देंगे। ठीक है, एडिट डेटा एक्शन एडिटर, इसका हम नाम दे देंगे कैलकुलेट। एक ही क्लिक पे 2 एक्शंस हो जाएंगे यहाँ पे ना। हाँ, उसी में 2 एक्शन हो जाएंगे। ठीक है, इसी का नाम हम रख देंगे, रीनेम कर देंगे इसको। ठीक है, रन लेबर एंड बेनिफिट कैलकुलेशन। ठीक है, उसको थोड़ा सा इसे बड़ा कर देंगे। ठीक है, run the run labor calci action detections to calculate the labors and benefit with the following prompts।
ठीक है। अब हम इसको दोबारा से रन करेंगे, ठीक है। तो क्लिक इनटू द रन, ठीक है। तो ये हमको क्या करेगा, पहले हमने तो कॉस्ट सेंटर, हमने ऑल कॉस्ट सेंटर दे दिया। अब हमने बेनिफिट रेट वाला पिछले वाले में यूज नहीं किया था फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमने यूज किया, राइट। ये हमको पूछेगा कि आप बताओ कि भाई बेनिफिट कितना परसेंटेज आपको डालना है, ठीक है। उतना वैल्यू डाल के यू कैन रन इट। यहाँ पे इसने वैल्यू दी हुआ है कि 0.375 के हिसाब से डाल दो, ठीक है। सो वंस यू एंटर द वैल्यू, उसके बाद आपका रन बटन एनेबल हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपने पैरामीटर ऐसे स्क्रिप्ट में यूज किया है, ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन, जब तक आप उसका वैल्यू पास नहीं करोगे इट विल नॉट रन इट, ठीक है। तो ये रन करके इसको, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यूज थे सेम आने चाहिए, ठीक है। लेट्स रन इट। बार आपका जो नंबर्स रहेंगे, ठीक है, पुराने इसमें अलग रहते हैं तो ये वाले नंबर अलग कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। अभी के केस में क्या है कि हमारा वैल्यू एकदम सेम है, देखो 3416940 इधर था, 223936, ये देखो ये सेम है, तो इधर भी हमारा सेम नंबर कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। उधर एक्सरसाइज में दिया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो कि एक ही डेटा एक्शन में मल्टीपल स्टेप यूज करके मल्टी एक्शन करा सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे लेबर आवर्स मैनुअली डिलीट करेंगे, फिर अगर रन करेंगे तो ये वैल्यू फिर से पॉपुलेट हो जाएगी ना? हाँ, वो फिर ओवरराइड कर देगा उसको, ठीक है। ओके, हाँ, ओके। क्योंकि हमने जो डेटा एक्शंस बनाया था, राइट, डेटा एक्शन में हमने क्या किया है कि उसका जो सेटिंग डाल के रखा है ओवरराइड करके रखा, राइट। हम्म, जैसे मान लो लेबर आवर्स मेरा 0 रहेगा, ठीक है, या लेबर मेरा 0 रहेगा, तो ये वैल्यू भी आपका 0 कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमारा फार्मूला मल्टीप्लिकेशन वाला है, राइट, हम्म, ठीक है ना। हम्म, या फिर अभी मैं मैनुअली इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। तो मैनुअली अगर चेंज कर दूंगा अभी, तो फिर उसको दोबारा रन करूंगा तो वो हम्म, फिर चेंज होगा। बट अभी जैसे अभी ये मैंने रन करके कर दिया है, तो ये अभी मैं इधर चेंज कर भी दूंगा ना तो इधर चेंज नहीं होने वाला, until unless you will ओके, not run data action, ओके, ठीक है। हम्म, हो गया, ये सेव कर दो। क्लियर है। तो ओके, अभी जैसे स्क्रिप्ट वाला जो पार्ट था वो क्लियर हो गया आपको। हाँ, यस सर। अ, जैसे यहाँ पे टास्क 7 है, यूज द डेटा एक्शन मॉनिटर, ठीक है, कि हमने क्या क्या रन किया है, हम उसका मॉनिटरिंग देख सकते हैं कि एक्चुअली क्या क्या हुआ है यूजिंग द डेटा एक्शन। तो हम वहाँ उसको जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यस। तो यहाँ पे जाके हम इसके मॉनिटरिंग ऐड कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग के लिए क्या बोल रहे हैं। सो बेनिफिट चूजिंग द वर्ड सक्सेसफुल, डोंट सेलेक्ट द हाइपरलिंक, ठीक है। रिव्यू द स्टेटस स्टेप्स एंड पैरामीटर्स ऑफ द डेटा एक्शंस इन द मॉनिटर डिटेल पैनल दैट opens into the right of the screen, ठीक है। डेटा एक्शन मॉनिटर, ये इसी की बात कर रहा है, ठीक है। मुझे लगा कि कुछ अलग स्क्रीन ओपन होगा, ठीक है, बट नहीं है, यही है, ठीक है। तो जो डिटेक्शन, हमारा जो डिटेक्शन है, ठीक है, इसका आप देखोगे तो वट एवर द सेटिंग्स वी हैव पास्ड ऑन, ऑल द सेटिंग्स वी कैन सी इट ओवर हियर, कि इसका नाम क्या है, ठीक है। डिटेक्शन की जो फंक्शनैलिटी है वो कैसी है, एंड देन क्या क्या हमने पैरामीटर पास करके उसको रन किया है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी पैरामीटर, कोई भी डिटेक्शन का, ठीक है, ये वाला भी एंड ये वाला हम्म, भी, ठीक है।
आपको अगर और डिटेल में जाके चेक करना है देन यू कैन गो इनटू दिस एरो बटन में क्लिक करोगे आप, वो आपको डेटा एक्शन में लेके जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा। हाँ, ये डेटा एक्शन में लेके जाएगा एंड देन यहाँ से आप खाली उसका डिजाइनिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिजाइन किया था, दैट यू कैन रिमूव फ्रॉम हियर। ठीक है, अभी जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि ये वाला जो स्टेप्स फॉर एग्जांपल, आपको अगर यदि ये वाला स्टेप नहीं एग्जीक्यूट कराना है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डीएक्टिवेट दैट स्टेप। ठीक है, ओके। तो उससे क्या होगा कि खाली आपका ये वाला स्टेप रन होगा, ये वाला नहीं रन। ठीक ओके। है, कई बार ऐसे रिक्वायरमेंट में रहता है कि हमको खाली बेनिफिट कैलकुलेट करवाना है, ये वाला नहीं करवाना, राइट। यू कैन डीएक्टिवेट दैट स्टेप, तो खाली वही होगा, ये वाला नहीं होगा। या फिर आपको खाली लेबर कैलकुलेट कराना, बेनिफिट नहीं कैलकुलेट कराना, तो आप वो वाला स्टेप डीएक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप ये डेटा एक्शंस आपके स्टोरी में रन करोगे उस टाइम में वो क्या करेगा कि वो वाला स्टेप रन नहीं करेगा। ठीक है, ओके। क्लियर है। तो ये इतना ही था उसमें। ठीक है, अभी हम मल्टी एक्शन कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज इन दिस इज we create and configure the multi action then run it। ठीक है, ये थोड़ा हमारा बड़ा एक्सरसाइज होने वाला है, इसका मैं सोल्यूशन में चला जाता हूँ डायरेक्टली। इसके बाद आपको पूरा डेटा एक्शन मल्टी एक्शन का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज पॉसिबल चीजें हम कर सकते हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिजनेस सिनेरियो वो समझते हैं पहले। ठीक है, so in the business example is कि this is a simplified example scenario to demonstrate multi-action using data actions you created in the earlier exercise। ठीक है, do you receive an email from HR that tell you that in the coming weeks they expect that they will update labor hours for the cost centers and will publish the changes in the HR model। ठीक है, तो जो हमने अभी लेबर आवर का भी कॉपी किया था, राइट, वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, आपका लेबर और बेनिफिट वो भी अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो वही चीज बताने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमने इधर किया हुआ है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लेबर इसमें जाते हैं ये वाले पेज में, तो एचआर टीम ने क्या किया है कि बोला कि हम लेबर आवर्स अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, ये अपडेट होगा तो उसके बेस पे आपका ये लेबर चेंज होगा, उसके बेस पे आपका बेनिफिट चेंज होगा, राइट। तो वही चीजें यहाँ पे स्टोरी में लिखी हुई है। ठीक है, to complete your forecast income statement you need to rerun the data actions that copies the labor hours from the HR model expense model and then advanced formula data actions that calculate labor and benefits in the expense model। ठीक है, and you have to do with the each change so that you can continue to work on your forecast income statement for 2025 the मोस्ट अप टू डेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, वही चीज बता रहा है। ठीक है, जो आपका पुराना है अभी हमने कर दिया ऑलरेडी, राइट, बट अचानक बोला कि नहीं अभी हमने पहले जो आवर्स दिए थे वो थोड़े से गलत है, हमने उसको फिर से रिकंसाइल करके फिर से हम अपडेटेड वाला भेज रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपका ये लेबर आवर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज होगा तो आपका बेनिफिट चेंज होगा, आपका लेबर चेंज होगा, तो फिर किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना है वो उसके हिसाब से आपका फिर से हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, जैसे यहाँ पे अकाउंटिंग में कितना पैसा जाएगा, एडमिन को कितना जाएगा, एचआर को कितना जाएगा, आईटी डिपार्टमेंट को कितना जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग को कितना जाएगा, रिसर्च को कितना जाएगा। ठीक है, सेल्स को कितना जाएगा, यूटिलिटीज को कितना जाएगा, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसको पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। तो वही चीजें हैं। ठीक है, so here you will create a multi actions to rerun your data actions and then publish the new expense data। ठीक है, so in this exercise we will create a blank public version in the expense plan model and then create a multi actions, add your data actions to copy labor hours from HR to expense। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं उन्हीं को कॉपी कर उन्हीं का यूज करके हम दोबारा से मल्टी एक्शन में ऐड करेंगे। ठीक है,
Add the parameter to multi actions, add to select the target version, add your data actions to calculate labor benefits, add a version management steps to publish the data action in the expense model, add the multi actions to the story and run it. ठीक है, delete your public version in the expense plan model and reset the story for to the filter on the planning version. ठीक है, इतने steps इसमें करने वाले हैं. ठीक है, so we are already logged into the system. Now create a blank public version. ठीक है, so note that the multi actions requires public version. You will now add a public version to the expense model. ठीक है, जो अभी हमने प्राइवेट वर्जन बनाए थे वो हमारे होगा कि मल्टी एक्शन में प्राइवेट वर्जन नहीं काम करेगा, खाली पर पब्लिक वाले जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुके हैं वही वर्जन यू कैन यूज इट. ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि पब्लिक वाला वर्जन एक ब्लैंक वर्जन बना के रख ले रहे हैं. ठीक है, तो वो करेंगे. तो नाउ ओपन योर स्टोरी इन द एडिट मोड. ठीक है, हम ऑलरेडी यहीं पे हैं. ठीक है, नेविगेट टू द प्लान एंड लेबर एक्सपेंस पेज, हम वहीं पे हैं ऑलरेडी. टैब एंड सेलेक्ट द प्लान लेबर एक्सपेंस. तो यहाँ पे should contain the private expense and 00 version with the benefit labor and labor hours from the previous exercise. ठीक है, हमारे यहाँ पे वही डेटा दिख रहा है. ठीक है, we use the version management to create a one blank public expense plan version. ठीक है, तो ये वाला हम यहाँ पे बनाएंगे. कैसे बनाते हैं आपको पता है ऑलरेडी. तो हमने ये टेबल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे वर्जन मैनेजमेंट सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, वर्जन मैनेजमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा प्राइवेट वर्जन था, हम यहाँ पे पब्लिक वाला एक बना लेंगे. ठीक है, यही हम करने वाले हैं. ये 27 है एक्सरसाइज. कैटेगरी शुड बी प्लानिंग, तो उसमें ऑटोमेटिकली प्लानिंग है ही. ठीक है, सो इन द टूलबार जो हमने कर लिया. ठीक है, ये हम क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, स्विच द डेटा टेबल टू डिस्प्ले द, जो हमने नया पब्लिक वर्जन क्रिएट किया वो दिखना चाहिए. ठीक है, अभी हमारा प्राइवेट वर्जन का डेटा दिख रहा है. यहाँ पे देखोगे आप प्राइवेट एक्सप्रेस प्लान 27 जो हमने बनाया था वो दिख रहा है. ठीक है, अभी हमको ये वाला हटा के हमको ये वाला दिखाना है. ठीक है, हम ये वर्जन मैनेजमेंट को क्लोज करेंगे और फिर बिल्डर पैनल ओपन करेंगे, टेबल सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से इसके फिल्टर में जाके हम क्या करेंगे कि इसको एक्सक्लूड कर देंगे. ठीक है, प्राइवेट वाला वर्जन है उसको हम यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली राइट क्लिक करके भी एक्सक्लूड कर सकते हैं. इट इज अप टू आवर चॉइस. ठीक है, तो ये हम तो हमने नया वर्जन बनाया तो हमने उसमें कुछ भी डेटा कॉपी नहीं किया. तो ये देखो हमने पूरा नया बना लिया. अब इसमें हम पूरा डेटा फिर से कॉपी करेंगे. ठीक है, ये हमने क्यों किया नया वर्जन बना के, हमने जो पहले वाला बनाया था वो उसको हमको अभी ओवरराइट नहीं करना, उसको हमको एज इट इज रखना है. ठीक है, टू सी की हमारा कैसे हुआ था. ठीक है, हमने क्या किया एक नया वर्जन बना लिया. अब उसमें हम जो नया वाला HR डेटा भेजेगा उसके बेस पे हम लेबर आवर और लेबर सब बेनिफिट सब कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, समझ रहे हो. ये सेव द स्टोरी हमने ये कर लिया. ठीक है, ये हमने सेट फिल्टर कर दिए. ठीक है, इसको सेव कर देते हैं. सेव हो गया भाई. ठीक है, नाउ विल क्रिएट अ मल्टी एक्शन. ठीक है, so go to the multi action page and then create a multi action, new multi action. इसको हमने सेव कर देना एक बार और. यहाँ से हम जाएंगे मोर ऑप्शन है. मोर ऑप्शन से हमारे पास मल्टी एक्शन मिल जाएगा, इसको हमें क्लिक कर देना है. ठीक है, अभी हम ये मल्टी एक्शन क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो मल्टी एक्शन में भी आप देखोगे
तो जो हमारा डेटा एक्शन था वही सारे चीजें इसमें भी है, ठीक है। एड स्टेप, ठीक है। यहाँ पे प्रिडिक्ट स्टेप है कि यहाँ पे, ठीक है। एक आपका वर्जन मैनेजमेंट है, ठीक है। लॉग है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐड डेटा इंपोर्ट स्टेप है। यहाँ पे आपके पास ऐड एपीआई स्टेप्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ऐड पीएपीएम इंटीग्रेशन स्टेप है, ठीक है। मल्टी एक्शन में भी सेम ही चीजें, आई मीन फॉर द डेटा एक्शंस, बट आप यहाँ पे और भी थर्ड पार्टी टूल को कनेक्ट करके उनकी भी चीजें यू कैन रन इट फ्रॉम हियर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मल्टी एक्शन, ठीक है। विल गिव द नेम, we'll save it into our folder. Go to the multi-action page and create a new multi-actions. On the side navigation bar, choose multi-actions. Under create new, select the multi-action card. So we are done. Save the multi-action. So we have already saved it. Now add the copy lever over by model with actions the multi-action configures. ठीक है। तो हमने जो अभी लेबर आवर्स पहले कॉपी किया था वो वाला हम डेटा एक्शन पहले यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये जो बटन है इसको क्लिक करेंगे, ऐड डेटा एक्शन स्टेप, ठीक है। यहाँ पे स्टेप का नाम दे देंगे कॉपी लेबर आवर्स बाय मॉडल, ठीक है। तो नाम दे देंगे और यहाँ पे हम उसका मॉडल चूज करेंगे, ठीक है। तो जो हमने बनाया था वही हम ले लेंगे। यहाँ पे जैसे हम उसको चूज करेंगे तो हमारे फिर से वो पैरामीटर पूछेगा कि आपको क्या क्या पैरामीटर पास करने का, ठीक है। तो डेटा एक्शन हमने ये मॉडल चूज कर लिया, ठीक है। डिफॉल्ट मॉडल इज एक्सपेंस प्लान, ठीक है। डिफॉल्ट मॉडल हमारा एक्सपेंस प्लान है, ठीक है। अब आती है डू नॉट पब्लिश, तो अभी हम इसको पब्लिश नहीं करने वाले हैं, ठीक है। पैरामीटर्स, तो हमारा जो पैरामीटर रहेंगे, सबसे पहला जो टारगेट वर्जन रहेगा हमारा, तो हमने बनाया है पब्लिक वाला एक्सपेंस प्लान, वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप तो ये जो टारगेट वर्जन आ रहा है, ठीक है, ये वही वाले आ रहे हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। हमने जो प्राइवेट वाला बनाया था वो देखो वो नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल पब्लिश्ड है, डेमो पब्लिश्ड है, प्लानिंग पब्लिश्ड है, रोलिंग फोरकास्ट पब्लिश्ड है, तो खाली वही दिखा रहे हैं हमको, ठीक है। ठीक है। सोर्स वर्जन में हम यहाँ पे पब्लिक एचआर प्लान ले लेंगे। पब्लिक एचआर हमने उधर बनाया था वो वाला हम ले लेंगे इसमें से, ठीक है। नहीं मतलब जो ऑलरेडी था उधर से सिस्टम से वो उठा लिया, ठीक है। ईयर हमने 2025 डाल देना है, तो इसमें जाकर चूज कर लेंगे हम ईयर, ठीक है। जब यहाँ पे आप वैल्यू चूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पैरामीटर का, ठीक है। तो अभी हमने मल्टी एक्शन में पैरामीटर नहीं बनाया, ठीक है। हम इसमें भी पैरामीटर बना के पैरामीटर को और पैरामीटर से पास करके हम वैल्यू जब हम इसको रन करेंगे तब यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज अप टू अवर चॉइस, ठीक है। देखो यहाँ पर वैसे ही स्टेप ऐड हो गया और हमने ये वैल्यू पास कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट इज, ये हमने कर दिया, स्टेप कर दिया। नाउ ऐड द फॉलोइंग पैरामीटर टू द मल्टी एक्शन, ठीक है। तभी हमको पैरामीटर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लेट्स क्रिएट टारगेट वर्जन। तो यहाँ पे हम जाएंगे, नाउ क्रिएट अ पैरामीटर, विल गिव द आईडी इज टारगेट वर्जन एंड पैरामीटर टाइप इज मेंबर, ठीक है। एंड प्रॉपर्टीज सिंगल मॉडल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे सिंगल मॉडल प्रॉपर्टीज है तो यहाँ पे हमको मॉडल चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा एक्सपेंस एक्सपेंस प्लान वाला है, ठीक है। मेजर डायमेंशन हमारा कौन सा है, वर्जन है,
वर्जन हम उसका उठाने वाले हैं, ठीक है, इसलिए ये, ठीक है। कार्डिनलिटी नो चेंजेस टू द अदर वैल्यूज, ठीक है, बाकी सब जो रहेंगे कार्डिनलिटी, इनपुट पैरामीटर, ये सब पूरा सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। जैसे हमने उधर पैरामीटर बनाया था डेटा एक्शन में, सेम सेम फंक्शनलिटीज थे, ठीक है। इट्स डन। एक पैरामीटर हमने बना लिया टारगेट वर्जन का, ठीक है। ऐड द बेनिफिट डेटा एक्शंस टू द स्टेप्स मल्टी एक्शन एज फॉलोज, ठीक है। हम एक और स्टेप ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा आवर्स कंप्लीट हो, आवर्स कॉपी होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा हमारा दो स्टेप एडेड है, ठीक है। फिर हमारे क्या थे, लेबर और बेनिफिट, ठीक है, वो कैलकुलेट करना। तो लेबर और बेनिफिट हमारा दूसरे वाले डेटा एक्शन जो हमने बनाया था उससे होगा, ठीक है। तो यूजिंग दिस मल्टी एक्शन हम क्या करेंगे कि दोनों को एक साथ रन कर देंगे, तो तीनों काम आपके एक साथ हो जाएंगे। आपको अभी अपने एक एक करके किया था, अब एक साथ हम तीनों काम हो जाएंगे हमारे, ठीक है। पहले लेबर आवर कॉपी हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम उसका लेबर कैलकुलेट कर लेंगे, फिर बेनिफिट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टी एक्शन के थ्रू हमारा एक ही बार में सब काम हो जाएगा, ठीक है। तो एचआर कुछ भी करे, उधर कुछ भी करेंगे वो, ठीक है, वो चेंज करेंगे तो खाली आपको ये मल्टी एक्शन उठाना, रन कर देना है, तो आपका पूरा काम एक बार में हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ये, ठीक है। ये इसका नाम दे देना है स्टेप इज दिस, ठीक है। तो चूज कर लेना हमारा एलसी बेनिफिट वाला, तो फ्रॉम हियर चूज कैलसी लेबर बेनिफिट, ठीक है, ये वाला चूज करेंगे। डिफॉल्ट मॉडल शुड बी आवर एक्सपेंस प्लान, डू नॉट पब्लिश, एंड जो रहेगा हमारा टारगेट वर्जन रहेगा हमारा सेम रहेगा, ठीक है। अरे जल्दी आ जाओ भाई। जो हमने पब्लिक वर्जन बनाया है वही वाला लेंगे हम इसमें, ठीक है। ठीक है, कॉस्ट सेंटर में हमारा ऑल कॉस्ट सेंटर आ जाएगा, ऑल कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे हम इसमें, ठीक है। और बेनिफिट में हमारा नंबर हमारा सेम रहेगा 0.375, ठीक है। तो हमारे सारे एरर गायब हो गए अभी, ठीक है। नाउ ऐड अ वर्जन मैनेजमेंट स्टेप्स टू द मल्टी एक्शन एज फॉलोज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पब्लिश द एक्सपेंस डेटा, तो जो हमारा पब्लिक वर्जन बनेगा उसको हमको पब्लिश भी करना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो अब हम क्या करेंगे, एक और स्टेप ऐड करेंगे यहाँ पे, ऐड वर्जन मैनेजमेंट स्टेप, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में हो जाएगा वर्जन मैनेजमेंट स्टेप, तो इसको हम नाम दे देंगे पब्लिश डेटा। अभी हम मैनुअली हमने पब्लिश भी किया था, राइट, जाके बटन में क्लिक कर रहे थे एंड देन पब्लिश द डेटा एंड ऑल, राइट। अभी हमारा क्या करेगा सिस्टम से, हम जब ये चीजें हमारा ऑटोमेटिकली होगा, राइट, उसमें हमको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम विल डू ऑटोमेटिकली करेक्ट ओनली, ठीक है। पर जब आप मैनुअली कर रहे थे तो हमको क्या करना पड़ रहा था, एक एक चीज वेरीफाई करके देन विल पब्लिश इट, ठीक है। बट आपका सिस्टम से होगा तो ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, मल्टी एक्शन रन करेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका। जस्ट बिजनेस हैज टू वेरीफाई द डेटा की सब कुछ बराबर हो रहा है, ठीक है। मॉडल यहाँ पे हमारा सेम रहेगा, एक्सपेंस प्लान, ठीक है, एक्सपेंस प्लान मॉडल रहेगा, एंड देन वर्जन शुड बी अवर, सेलेक्ट द अवेलेबल पैरामीटर नेक्स्ट टू द वैल्यू टू द हेल्प, ठीक है।
यहाँ पे हमने जो अभी पैरामीटर बनाया है वो पैरामीटर हम ले लेंगे इसमें, ठीक है। ठीक है, टारगेट वर्जन, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ सेव द मल्टी एक्शन, ठीक है, सेव द मल्टी एक्शन। ठीक है, इन द मल्टी एक्शन यू एडेड 1 2 3 स्टेप्स, राइट। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन, पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ है। इफ आई विल जूम इट लिटिल, ठीक है। तो पहला डेटा एक्शन स्टेप्स था जिसमें हमारा लेबर आवर कॉपी होगा, तो हमने ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी थी, ठीक है। डेटा एक्शन स्टेप में हमने लेबर एंड बेनिफिट कैलकुलेट कराना था, तो वो हमने पास ऑन कर दिया, ठीक है, एडवांस फार्मूला। फिर हमारा वर्जन मैनेजमेंट था, तो जो हमको पब्लिश कराना, राइट। तो पब्लिश एंड फेल इफ देयर आर वार्निंग्स, ठीक है। ये हमने हमारे हिसाब से हम चूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। पब्लिश एंड इग्नोर द वार्निंग, पब्लिश एंड फेल इफ देयर आर वार्निंग्स, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रन द मल्टी एक्शंस फ्रॉम द स्टोरी, ठीक है। तो अब वापस से हम will save it once again. We'll go into the back into our story, ठीक है। कौन सा वाला, सेम स्टोरी पे जाएंगे और इसमें जाके we'll go into the edit mode। सेम पेज में जाएंगे हम, प्लान लेबर एंड एक्सपेंस। तो हमने इसमें नया वर्जन बनाया था, राइट। Here what we'll do is on the story page tab, select plan labor and expense and add a multi action starter to the page as follows, ठीक है। कैसे करे थे अभी हमने ये दोनों ऐड, वैसे ही हम मल्टी एक्शन में ऐड करेंगे, ठीक है। तो विल क्लिक इनटू दिस प्लस बटन, इंसर्ट बटन, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्टर में जाएंगे, यहाँ से मल्टी एक्शन स्टार्टर ले लेंगे, इसका नाम दे देंगे हम कॉपी HR डेटा एंड कैलकुलेट लेबर एंड बेनिफिट, ठीक है। एंड मल्टी एक्शन शुड बी अवर एक ही आएगा, अभी तो हमने एक ही बनाया हुआ है, ठीक है। और जो पैरामीटर आएंगे, तो पैरामीटर में हमको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो हमने नया वर्जन बनाया है वही वर्जन हम इसमें पास कर देंगे, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंस 27 वाला जो हमने बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, अब पोजीशन द, ये सब कलरिंग वाला जो पार्ट था वही इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद बोल रहा है कि रन इट, ठीक है। तो अभी हम जाके करेंगे कि इसको हम पोजीशन कर लेंगे, ठीक है। बेनिफिट, देन विल गो इनटू द स्टाइलिंग एंड यहाँ से हम कलर बैकग्राउंड डाल देंगे कुछ नया सा, दिख नहीं रहा जिसमें है ना, कैसे कलर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको आप इधर स्टोरी के ऊपर लेके जाओ, ठीक है। छोटा बड़ा जो भी करना है यू कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है।
ये हो गया। बस अब इसको रन कर देना है, ठीक है। जैसे रन बटन में क्लिक करूंगा तो लास्ट अगेन टू पास ऑन द टारगेट वर्जन, क्योंकि हमने एक ही पैरामीटर बनाया मल्टी एक्शन में, ठीक है, तो वो एक ही पूछ रहा है, ठीक है। बाकी हमने सब में हार्ड कोड वैल्यू डाल दी है, ठीक है। जो भी उसके अंदर जो हमने डेटा एक्शन लिए उसके पैरामीटर्स हमने पास कर दिए ऑलरेडी, ठीक है। तो अब अगर हम उसमें भी अगर यदि हम पैरामीटर बनाते मल्टी एक्शन के पैरामीटर बना के फिर उनमें पैरामीटर पास करते हैं ना, वो उन वैल्यू को भी आप पास कर सकते हो यहाँ पे मैनुअली, ठीक है, जब आप रन करोगे। इट इज आवर चॉइस की हार्ड कोडेड वैल्यू है तो वो अभी एज ए हार्ड कोडेड हो गई है, बट उसके लिए भी हम पैरामीटर बना सकते थे, ठीक है। अगर आप ऐसे मल्टी एक्शन में क्या है कि और ज्यादा पैरामीटर्स बनाओगे ना तो आप कंफ्यूज होगे कि कौन सा वाला वर्जन किस में देना है, राइट। इसलिए हमने उसमें क्या है पहले से हार्ड कोडेड वैल्यू डाल दी, ठीक है। सो नाउ रन इट। जैसे हम इसको रन करेंगे हमारा डेटा उधर से उठ के उधर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही बार में क्या करेगा, आपका लेबर आवर कैलकुलेट कर देगा, एक ही बार में आपका लेबर कैलकुलेट कर देगा, बेनिफिट कर देगा और डेट उसको पब्लिश भी कर देगा, ठीक है। मल्टी एक्शन में क्या हुआ कि जो हमने यहाँ पे अलग अलग किया था वो एक ही बार में हमने पूरा काम कर दिया, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क है कि डिलीट द डिलीट योर पब्लिक वर्जन इन द मॉडल, ठीक है। सो यू नीड टू सेट अप द स्टोरी फॉर द प्लानर on your team. When they open the story, they should start their labor and expense planning with the planning version and create their own private version. In addition, you want to delete the public expense plan. Public version was for testing purpose, so that it must be deleted. हमने जो अभी किया है ये हमने किस लिए किया है कि हम जो कर रहे हैं वो इट इज गेटिंग कॉपीड करेक्टली, इसलिए हमने बना के दे दिया, ठीक है। बट अब क्या करेगी जो बिजनेस टीम रहेगी वो खुद अपना वर्जन बनाएगी एंड देन दे विल पास ऑन द वैल्यूज इनटू द मल्टी एक्शन एंड देन इट विल डू फॉर यू। वैसे होने वाला है, ठीक है। तो अभी चलो देखते हैं तो क्या था हमारा ये, ठीक है। तो स्विच टू द रेडियो टेबल डिस्प्ले प्लानिंग पब्लिक वर्जन एंड देन सेलेक्ट द रेडियो टेबल एंड इफ रिक्वायर्ड राइट साइड पैनल ओपन करो, ठीक है। ये यहाँ पे जाएंगे वी आर बोर्ड विल ओपन द राइट साइड पैनल। तो यहाँ से वो बोल रहा है कि ठीक है। तो जो हमारा वर्जन का फिल्टर है उसको क्लियर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसको यहाँ से हम उड़ा देंगे, ठीक है। उसको मैं वहां से उड़ा दूंगा तो जो भी वर्जन रहेंगे सबका डेटा आ जाएगा, ठीक है। जो पुराना वर्जन था उसका डेटा सबका डेटा आ जाएगा आपको बेसिकली। अरे यार, हमने वर्जन का फिल्टर हटा दिया तो जितने वर्जन है सबका डेटा आपको एक साथ दिखने लगे, ठीक है। प्लान 27 प्लान पब्लिक एक्सपेंस प्लान 27 ये सबका डेटा आपको दिखने लगे यहाँ से, ठीक है। तो प्लानिंग इज नाउ इन द कॉलम हेडर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्लानिंग है, ठीक है, एक्चुअल है, डेमो है, ये सब है हमारे पास, ठीक है। हम क्या करेंगे वर्जन मैनेजमेंट में जाएंगे, ठीक है। विल गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जो हमने पब्लिक वर्जन बनाया था इसको डिलीट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं देन विल डू, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यूज द वर्जन मैनेजमेंट डिलीट द वर्जन पब्लिक वर्जन एज फॉलोज, ठीक है। सेलेक्ट द टेबल, गो इनटू द पब्लिक version management and then turn the show version in use only and switch off, ठीक है। next and then select delete, ठीक है।
ठीक है, यहाँ से हम डिलीट कर देंगे इसको। ठीक है, इफ यू डिलीट वर्जन अदर वर्जन विल बी अफेक्टेड, डू यू वांट टू डिलीट द वर्जन? ठीक है, तो in the delete dialog select delete, choose close version management panel and then commit। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे हम उसको डिलीट करेंगे तो इधर का जो भी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बोलने का ट्राई कर रहा था वो। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि आप अनबुक डेटा अगर आप नहीं सिलेक्ट करते तो आपका जो टेबल का हाँ सीक्वेंस बिगड़ जाता है, वही चीज बोलने का ट्राई कर रहा था बेसिकली। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये हमने सब बना दिया है। अब क्या है, यूजर का काम है कि दे हैव टू क्रिएट देयर ओन वर्जन, एंड उनको क्या करना पड़ेगा, वो पैरामीटर में वो वर्जन का वैल्यू पास करके उनको अपना डेटा कॉपी करवाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है वैसे? ठीक है, तो इतना था ये वाली एक्सरसाइज में। सेव द स्टोरी एंड देन रिटर्न बैक टू द होम पेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज create and configure the data actions for allocation। ठीक है, हम अब एलोकेशन वाला पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने जो हमने डेटा एक्शन बनाया था उसमें हमने कॉपी स्टेप ले लिया, फॉर्मूला ले लिया। ठीक है, क्रॉस मॉडल कॉपी कर लिया हमने। अब हमारा एलोकेशन रह गया था उसमें, राइट? तो हम एलोकेशन करेंगे। ठीक है, तो एलोकेशन का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे देखोगे स्टोरी बिजनेस एग्जांपल बताया हुआ है। ठीक है, तो एज पार्ट ऑफ द overhead costing forecast, you need to create an automated way to allocate the cost for utilities and HR cost by cost center। Okay, so this includes electric, water and telephone। Okay, electricity is based on the kilowatt hours used by the cost center, and water and telephone are both based on the number of people in the cost center। Okay, and then these allocations will be used the original accounts to send the values। Okay, and human resources cost are allocated based on the number of people using a separate sending HR account। Okay, to do this you create a data actions that consist of several allocation steps to allocate the required cost। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो बिजली यूज कर रहा है, ठीक है, बिजली तो भाई सबको सबको चाहिए। ठीक है, HR को भी चाहिए, मैन्युफैक्चरर को भी चाहिए, सबको चाहिए, राइट? एंड एम्प्लॉय भी चाहिए। ठीक है, नहीं भी सबको चाहिए। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कॉग्निजेंट है, ठीक है, तो जब भी वो अपना ऑफिस सेट करते हैं, ठीक है, एंड जैसे वो एक नया एम्प्लॉय हायर करते हैं, ठीक है, तो जब वो उसको प्रोजेक्ट एलोकेट होता है, तो प्रोजेक्ट एलोकेशन क्यों होता है कि क्लाइंट को दिखाना पड़ता है कि भाई हमने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है। ठीक है, तो उस एम्प्लॉय को सैलरी देना है, ठीक है, उसको इंटरनेट देना है, उसको फोन यूज करने के लिए, आपको कनेक्ट करने के लिए फोन के चार्जेस, उसको लैपटॉप एलोकेट करना है। तो सबका पैसा क्या करती है कंपनी, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिसका प्रोजेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, जैसे एक्सेंचर है फॉर एग्जांपल, तो एक्सेंचर ने आपने एक कंपनी का नाम लिखा था, राइट? तो उस कंपनी के लिए काम कर रहे थे आप, बेसिकली एम्प्लॉयड इनटू द एक्सेंचर, बट उस कंपनी को आप सर्विस दे रहे थे। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि आपको एक्सेंचर ने आपको लैपटॉप दिया, ठीक है, आप एक्सेंचर के ऑफिस में जाके आपको एक सीट दी जाती है, वहां पे आप इंटरनेट, पानी, ठीक है, आपको कॉफी की व्यवस्था, एवरीथिंग दे दे डू इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो वो सबका कॉस्ट क्या करते हैं, जो जो प्रोजेक्ट आपका एलोकेशन, जो आपको प्रोजेक्ट एलोकेटेड होता है ना, तो वो सबका एक एक चीज का कॉस्ट उसको जाके पे होता है। ठीक है, और उसके बेस पे फिर क्लाइंट क्लाइंट क्या करता है, मतलब एक्सेंचर को पैसा देता है। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट तो आपका कहीं और रहेगा, राइट? उस जगह पे जाके आप काम करोगे तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए रहेगा। ठीक है, तो क्या करता है क्लाइंट, सर्विस बेस को पकड़ता है एंड सर्विस बेस को पे करके आपसे सर्विस करवाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, कि यू नीड टू क्रिएट एन ऑटोमेटेड वे टू एलोकेट द
कॉस्ट फॉर यूटिलिटी एचआर कॉस्ट बाय कॉस्ट सेंटर। ठीक है, एक कॉस्ट सेंटर में हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे बिजली है, पानी है, टेलीफोन है, इन सबका खर्चा लग रहा है, राइट। सब तो फ्री में नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, राइट, तो मैं जो वेबएक्स यूज कर रहा हूँ, राइट, और जो मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ उसके लिए मैंने पे करके रखा है इन एडवांस, ठीक है, एंड आई एम एबल टू कम्युनिकेट विथ यू, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट मैंने अलग से अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, ये मुझे जेवलन से नहीं मिला हुआ है। हाँ। तो बट जेवलम ने मुझे इकट्ठा पैसा दे दिया कि लो भाई आपको 10,000 रुपये देते हैं, आपको असद को पढ़ाना है, आपको ये 10,000 रुपये देते हैं, आप उस आपको आपको इंटरनेट अपनी तरफ से यूज करना है, आपको जो भी लाइसेंस चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए वो आपको अपने हिसाब से करना है, ठीक है। आपको जो भी लर्निंग प्लेस है या लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो आपको अपनी तरफ से लाइसेंस लेना है, उसको आपको पे करना है, एंड देन यू हैव टू टीच टू द असद, ठीक है। तो उसी कॉस्ट में मुझे क्या करना पड़ रहा है कि सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही बड़े बड़े कंपनीज में पूरा एलोकेशन चलता है, ठीक है। तो ये कहानी है, ठीक है, मतलब जनरल लाइफ से रिलेटेड, तो आप थोड़ा समझ पाओगे, ठीक है, कि कॉस्ट एलोकेशन कैसे होता है, ठीक है। आप जब भी कोई सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करते हो और जैसे आपका प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट एलोकेशन में क्या होता है कि जो जिसके लिए आप काम करके दे रहे हो, तो आप एक एम्प्लॉय के लिए सारी चीजें जोड़ी जाती है फिर पैसे में, ठीक है, इंक्लूड इलेक्ट्रिक वाटर टेलीफोन, आप वहाँ पे बाथरूम भी यूज कर रहे हो ना, तो उस सब का भी कॉस्ट क्या करती है सर्विस बेस्ड कंपनी, जो भी मैन्युफैक्चरर है या फिर जो भी प्रोडक्शन कंपनी है उनको चार्ज करती है, ठीक है, कि वी हैव ऑनबोर्डेड वन एम्प्लॉय हु नीड ऑल दीज थिंग्स, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको टेलीफोन चाहिए, जाके वो आपको काम करेगा, ठीक है। वो सब हम प्रोवाइड कराएंगे एम्प्लॉय को, एंड ही विल डू द वर्क फॉर यू, ठीक है। तो ये सब कॉस्ट क्या होती है अंडर इंक्लूडेड रहती है, बट हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो वो सब इंटरनली जब कॉस्ट एलोकेशन होता है तो वो एलोकेशन के थ्रू आपका सब पैसा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसको कितना पैसा जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट इज इन दिस एक्सरसाइज we will create a data actions, we will add the parameter to the data actions, create the electric allocation step, create the water and telephone allocation steps, create the HR allocation step, ठीक है। तो ये अभी हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जब ये करेंगे ना तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एलोकेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी नया डेटा एक्शन बनाएंगे हम जाके अलग से, we'll go and create a new data action, यहाँ से डायरेक्टली चले जाएंगे हम, इसका हमने नाम दे देना है एलोकेशन, ठीक है। डिफॉल्ट मॉडल जो रहेगा हमारा एलोकेशन रहेगा, ठीक है, जो हमने पहले पहले दिन बनाया था, ठीक है, मॉडल हमने जो कॉपी किया था वो वाला, ठीक है। नाउ सेव योर डिटेक्शन, ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। और कॉन्फ़िगर द पैरामीटर, पैरामीटर बना देंगे ईयर मंथ, ठीक है, सेव कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हम पैरामीटर बनाएंगे, एक हमारा पैरामीटर तो बाय डिफॉल्ट टारगेट वर्जन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम ईयर मंथ, डायमेंशन में हमारा कॉपी हो गई यार ये। यहाँ पे डेट लेना है, कार्डिनलिटी शुड बी एनी
टेबल हायरार्की सब कुछ है नहीं, यहाँ पे हमको ईयर मंथ डाल देना है। एंटर ईयर मंथ, ठीक है, ये हमारा पैरामीटर सेट हो गया। नाउ सेव द डेटा एक्शन, सेव कर देते हैं एक बार और। ऐड एन एलोकेशन स्टेप्स टू द डेटा एक्शंस फॉर द इलेक्ट्रिक लोकेशन, ठीक है। अभी हमने कॉपी कर दिया, ठीक है, कॉपी क्रॉस मॉडल कर लिया, ठीक है। इमीडिएट डेटा एक्शंस हमने नहीं यूज किया अभी तक, ठीक है। मतलब कि डेटा एक्शन के अंदर एको डेटा एक्शन, जैसे लेबर आवर वाला हमने कैलकुलेट किया था ना, हमने मल्टी एक्शन बनाना, तो मल्टी एक्शन ना बना के हम डेटा एक्शन के अंदर एको डेटा एक्शन ऐड करते थे, तब भी हमारा काम हो जाता, ठीक है। कन्वर्जन स्टेप नहीं लिया अभी, ठीक है। जो अभी कन्वर्जन वाला आएगा ना, तो वहां पे कन्वर्जन स्टेप यूज होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज कर लिया है, ठीक है। एलोकेशन वाला नहीं यूज किया, ठीक है। तो एलोकेशन हम अभी ऐड करेंगे स्टेप, ठीक है। मैंने एलोकेशन ऐड कर दिया है, तो इसका नाम दे देंगे हम इलेक्ट्रिक एलोकेशन। नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक एलोकेशन, ठीक है। ये हो गया, ये कहते हैं हमारी एक्सरसाइज थी, इसको हम सोल्यूशन में चलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमने बंद कर दिया, ये हो गया, ठीक है। ये हमने बना दिया। नेक्स्ट इज the source context, ensure that the data source is set to this particular model, ठीक है। सोर्स कॉन्टेक्स्ट में हमारा एलोकेशन मॉडल है हमारा सिलेक्टेड है, ठीक है। कॉन्फ़िगर द फिल्टर्स, तो फिल्टर हम ले लेंगे पहले वर्जन, तो वर्जन में हमारा ऑलरेडी टारगेट वर्जन है ही, ठीक है। एंड देन डायमेंशन शुड बी योर मेजर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और ले लेंगे मेजर, ठीक है। मेजर में हमारा साइन डेटा अमाउंट इन यूआर वाला ले लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट इज डेट, डेट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पैरामीटर पास कर देंगे, ठीक है, जो हमने अभी पैरामीटर बनाया हुआ है। देन डायमेंशन शुड बी योर अकाउंट, अकाउंट में हम क्या कर देंगे, अभी इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक वाला ही चूज करेंगे, ठीक है। ऑल एक्सपेंस से एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया। चेक दैट द वर्जन डायमेंशन फिल्टर इज सेट टू टारगेट वर्जन for the other dimensions above, complete the step B to D until all the filter is set, ठीक है। Set filter dialog for the dimension is done, select the member parameter of the left side dialog and then available and then select it, okay। So we are done with this। For the right mode ensure that the keep is deselected, तो ये हमने right जो है नहीं यूज किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, अगर ये आई आइकन में क्लिक करोगे, so the source cells will keep their values which will be copied and allocated to the target, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर, इसको अगर सिलेक्ट कर दूंगा तो सोर्स का वैल्यू रहेगा वो वैसा का वैसा रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। अगर मैं इसको नहीं सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा कि एक बार जो एलोकेशन रहेगा आपका सोर्स वैल्यू को भी ओवरराइट करने वाला रहेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या रहेगा कि आपका सोर्स वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन उस बेस में काम आएगा, ठीक है। अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमने सेट कर दिया। Now in the driver context, ensure that the reference dimension is set to date, ठीक है। यहाँ पर ड्राइवर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारा डेट ईयर क्वार्टर मंथ ये सिलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेट ईयर क्वार्टर मंथ सिलेक्टेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि कॉन्फ़िगर द डेटा
टारगेट कॉन्टेक्स्ट नोड, ठीक है। तो टारगेट रहेगा, ये आ गया हमारा टारगेट, ठीक है। ड्राइवर हमने कर दिया, फिल्टर हमने कर दिया, राइट मोड हमको नहीं चेक करना है अभी के लिए। टारगेट कॉन्टेक्स्ट में क्या रहेगा कि टारगेट कॉन्टेक्स्ट इलेक्ट्रिक एलोकेशन स्टेप्स, ठीक है। तो बुक अकाउंट शुड बी लीव ब्लैंक विद द सिलेक्टिंग अकाउंट, ठीक है। जो select a booking account, we are not giving any account over there, ठीक है। राइट मोड में क्या है कि इसको भी हम अनचेक्ड ही रहने देंगे, ठीक है। So for the booking account, do not select any value and try to ensure that the override target is deselected, ठीक है। हमारा deselected ही रहेगा, ठीक है। Next is configure the allocation rule, source driver and target dimension for the electric allocation steps, ठीक है। यहाँ पे अब हमको एलोकेशन कैसे होगा हमको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। एलोकेशन रूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये अभी यूज मतलब ये ऑटोमेटिकली सिस्टम विल टेक इट अप। फिल्टर भी हमको चूज करना पड़ता है कि भाई इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमको एलोकेशन करवाना है, ठीक है। अच्छा। तो जो एलोकेशन रूल रहेगा हमारा, सबसे पहले सोर्स डायमेंशन इज और कॉस्ट सेंटर, तो हम यहाँ से कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर H1 ले लेंगे, H1, ठीक है। तो ड्राइवर डायमेंशन शुड बी योर अकाउंट हायरार्की, यहाँ पे हमारा अकाउंट हायरार्की ले लेंगे, ठीक है। टारगेट डायमेंशन शुड बी और कॉस्ट सेंटर H1, सेम रहेगा, ठीक है। यूटिलिटीज में हमारा नेक्स्ट स्टेप करेगा, यूटिलिटीज डाल देंगे हम। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा कॉस्ट सेंटर रहेगा, हम उसमें यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिक हमेशा यूटिलिटीज में आता है, ठीक है। जो पावर जनरेशन होता है ना, वो यूटिलिटीज के अंदर अंतर्गत आता है, ठीक है। यस सर। जो भी हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है यूटिलिटीज के थ्रू होती है, ठीक है। इसलिए जो कॉस्ट सेंटर है यूटिलिटीज हो गया। अकाउंट हमारा इलेक्ट्रिक किलोवाट आवर्स, ठीक है। बिजली हमको प्रोवाइड कराई जाती है वो किलोवाट आवर्स में प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो किलोवाट आवर्स चूज कर लेंगे, ठीक है। जो कॉस्ट सेंटर रहेगा, सारे कॉस्ट सेंटर से सारे कॉस्ट सेंटर में करेगा, ऑल कॉस्ट सेंटर, ठीक है। सारे कॉस्ट सेंटर का मतलब कि जैसे मेरा एक ऑफिस है, ठीक है। एक पुणे में है, एक मुंबई में है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी तो सब में ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑल कॉस्ट सेंटर आया, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर का सोर्स डायमेंशन है हमारा यूटिलिटीज है। यूटिलिटीज का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है कैसे कैलकुलेट होती है वो, और कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगी, क्योंकि सारी जगह पे हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इसलिए हमने ऑल कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हो गया। यहाँ पे सेम वे में पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। नाउ सेव द डेटा एक्शन, तो हमने सेव कर देना है। हमारा एलोकेशन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं जूम इन करूंगा आपको और अच्छे से क्लियरली दिख जाएगा कि जो इधर दिया हुआ है वही हमने किया है कि नहीं, ठीक है। तो सेम हमने भी किया हुआ है, ठीक है। Now next step is create an allocation steps in the data actions for the telephone and water allocation, ठीक है। तो यहाँ पे हमको और स्टेप ऐड करने पड़ेंगे, तो क्या करेंगे, डुप्लीकेट इलेक्ट्रिक स्टेप और उसी में मॉडिफाई करते जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी डुप्लीकेट स्टेप, ठीक है। तो ये जो बटन है यहाँ से हम डुप्लीकेट स्टेप कर देंगे, ठीक है। तो जो वाला नेक्स्ट स्टेप वाला स्टेप रहेगा उसको हमने नाम दे देना है वाटर टेलीफोन, ठीक है। इसका हम नाम दे देंगे वाटर टेलीफोन, नाम चेंज कर देंगे, ठीक है। देन थोड़ा सा जो select the duplicate steps and update the name and description field, ठीक है। Configure the telephone and water allocation steps. Majority of the settings remain the same as steps you duplicated. The value column of the table
so any changes have been highlighted. ठीक है. In the source content data source will remain same. filter हमारा जो रहेगा, ठीक है. डायमेंशन में वर्जन रहेगा, पैरामीटर शुड बी टारगेट वर्जन. ठीक है. टीजर में हमारा सेम रहेगा, डेट में हमारा ईयर मंथ है, ईयर मंथ रहेगा, अकाउंट में हमारा चेंज रहेगा वाटर एंड टेलीफोन. ठीक है. अभी हमारा इलेक्ट्रिक था पहले, अब इसको चेंज करके हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक को हटा के हमको वाटर एंड टेलीफोन चूज करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज, ये सब हम वैसे के वैसे रहेगा हमारा सब कुछ. लीव ब्लैंक, बुकिंग बुकिंग अमाउंट, यहाँ पे हमारा जो ओवरराइड टारगेट है ये चेंज हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टारगेट को ओवरराइड करेंगे. ठीक है. एंड एलोकेशन रूल, so नंबर ऑफ रिपीटेशन शुड बी 1. ठीक है. यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटेशन इज 1. ठीक है. so dimension is cost center h1, utilities cost center utilities h1 ये सेम है. ठीक है. अकाउंट में हमारा नंबर ऑफ पीपल आ जाएगा हायरार्की में. ठीक है. तो ये हमारा चेंज होके वॉट आवर्स की जगह पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीपल के बेस पे होगा. ठीक है. जो हमारा कॉस्ट सेंटर रहेगा वो कॉस्ट सेंटर रहेगा. ठीक है. सब कुछ सेम है. सो इन द ड्राइवर डायमेंशन चेंज किलोवाट आवर्स टू नंबर ऑफ पीपल, अदर देन दैट एवरीथिंग विल रिमेन सेम. ठीक है. सेव द एलोकेशन डेटा एक्शन. ठीक है. ये हो गया हमारा. अभी यहाँ पे मेजर चेंजेस इसमें दिखाया हुआ है, देख लेते कि हमारा अकाउंट चेंज हुआ. ठीक है. राइट मोड चेंज हुआ, नंबर ऑफ पीपल चेंज हुआ, बाकी सब कुछ सेम. ठीक है. अब हमारा एक और स्टेप ऐड होगा कि डेट एंड एलोकेशन स्टेप्स इन द डेटा एक्शंस फॉर द एचआर एलोकेशन. ठीक है. अब हम इसको फिर से डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट द स्टेप्स. इसका हम नाम दे देंगे एचआर एलोकेशन. तो मेजोरिटी ऑफ द सेटिंग शुड रिमेन सेम, और जो चेंजेस रहेगा वो हम देख लेंगे यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे जो हमारा अकाउंट रहेगा मेंबर में, खाली वहाँ पे ऑल एक्सपेंस आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. ठीक है. तो यहाँ से वाटर और ये सब हटा के हमको ऑल एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेना है. ठीक है. एंड देन ये वाला कीप सोर्स सेम रहेगा. ठीक है. रेफरेंस डायमेंशन हमारा सेम रहेगा. बुकिंग अमाउंट अभी हमारा ह्यूमन एंड रिसोर्स हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हम एचआर सेलेक्ट कर लेंगे. ह्यूमन एंड रिसोर्स सेलेक्ट कर लिया हमने. ठीक है. राइट टारगेट ये रहेगा, नंबर ऑफ रिपीटेशन शुड बी 1. जो हमारा कॉस्ट सेंटर रहेगा, अभी हमारा यूटिलिटीज था तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, उसको हमको एचआर करना पड़ेगा. ठीक है. एचआर एंड जो हमारा अकाउंट हायरार्की रहेगा वो भी नंबर ऑफ पीपल के बेस पे होगा. यहाँ पे हमारा कॉस्ट सेंटर चेंज हो जाएगा. ठीक है. कॉस्ट सेंटर में हम सब कुछ सेलेक्ट करेंगे. ये इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. ठीक है. हमारा आईटी, एडमिन, एचआर को छोड़ के. ठीक है. सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, अकाउंटिंग. ठीक है. रिसर्च, अकाउंटिंग इतने ही. ठीक है. यूटिलिटीज और एचआर को छोड़ के. ठीक है. यूटिलिटीज का मेंशन किया कि नहीं है इसमें. ठीक है. नहीं है. ठीक है. इट्स डन. सेव कर देंगे डेटा एक्शन को. ये यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है. ठीक है.
In the target dimension, change all cost center to IT, admin, sales, manufacturing, research and accounting. Save it. मेजर चेंजेस हमारे कहाँ पे है, यहाँ से दिख जाएंगे। ठीक है, अकाउंट में किया हमने, ह्यूमन रिसोर्स पे किया, ठीक है, सेंटर पे किया है, सोर्स डायमेंशन पे, टारगेट डायमेंशन। ठीक है, ये हो गया हमारा एलोकेशन, नोटिफिकेशन सक्सेसफुली डन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि हमारा एग्जीक्यूट एन एलोकेशन। ठीक है, अब इसको हमको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, नाउ दैट यू हैव क्रिएटेड द डिटेक्शंस विद एलोकेशन स्टेप्स, you are ready to sit in the story. ठीक है, in this exercise you will add deductions to the expense planning story and run the deduction to perform an allocation. ठीक है, तो हम सेम स्टोरी में जाएंगे। ठीक है, और इसमें चले जाते हैं और फिर से हम ये रहा। ठीक है, इसमें हम एडिट मोड में चले जाएंगे। ठीक है, एडिट मोड में जाने के बाद हम कहाँ पे चले जाएंगे, एलोकेशन वाले में चले जाएंगे। ठीक है, एलोकेशन वाला पेज। अभी तक हमने एचआर में काम कर लिया, एचआर एक्चुअल में काम कर लिया, प्लान में कर लिया, प्लान लेबर एंड एक्सपेंस में काम कर लिया। अब हम एलोकेशन पे काम करेंगे। ठीक है, विल गो एंड क्रिएट अ न्यू प्राइवेट वर्जन। यहाँ पे जो हमारा प्लानिंग है, इसको पर राइट क्लिक करके ये बोल रहा है कि प्लानिंग का कॉपी मार लो। ठीक है, विल गो वर्जन एंड कॉपी वर्जन। ठीक है, यहीं से कर देता हूँ, देन गिव द नेम टू प्राइवेट एलोकेशन 27। ठीक है, copy all the data, so we'll copy all the data. Okay, next include the planning version in the data table. जो ऑलरेडी डेटा था वो हमने सेट कर देना, तो यहाँ पे हम पैनल ओपन कर लेंगे, राइट साइड पैनल, और यहाँ से हम क्या करेंगे, फिल्टर में से हटा देंगे। ठीक है, क्या हटा देंगे, प्लानिंग वाला हटा देंगे। ठीक है, खाली हम जो प्राइवेट एलोकेशन है वो रखेंगे। ठीक है, जो हमारा प्लानिंग का था हमने उसका डेटा यहाँ पे कॉपी मार लिया। ठीक है, तो अब हमारा क्या रहेगा कि जो नंबर हम डालेंगे इधर उधर, ठीक है, वो देखेंगे कि सब जगह कहाँ कहाँ पे बराबर एलोकेशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, वाटर का वाटर में एलोकेशन बराबर हो रहा है कि नहीं, टेलीफोन का, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो हमारा ऑल कॉस्ट सेंटर में डेटा तो है, बट हमको उसको आईटी, एडमिन, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में हमको ये नंबर्स क्या है एलोकेट करना है। ठीक है, तो वो प्रॉपरली एलोकेट होता है कि नहीं वो हम करने वाले हैं। ठीक है, सेव द स्टोरी, हमें सेव कर देना है। नेक्स्ट इज ऐड डिटेक्शन टू द स्टोरी। ठीक है, जाके स्टार्टर से हम वो डिटेक्शन जो अभी हमने बनाया हुआ है वो हम ऐड कर देंगे। जैसे ही जो अभी तक हमने किया स्टार्टर डिटेक्शन, के इसका नाम दे देंगे हम रिलेशन एचआर लोकेशन। ठीक है, इसमें हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा पहले ही वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम टारगेट वर्जन में प्रॉम्प्ट ले लेंगे, जो हमारा वर्जन है वो हमने जो नया बनाया है वो वाला वर्जन हम डाल देंगे। ठीक है, और ईयर मंथ में 2025 डाल देंगे, क्योंकि ये 2025 का डेटा है। यहाँ का 2025 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, push the detection button to the below. ठीक है, format the detections
द बॉर्डर, रिड्यूस द हाइट, विड्थ, जो भी हमको करना है देखो यहाँ पे नीचे से दिए हुए है, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम अभी करते चले आए हैं, तो हम यहाँ पर भी कलरफुल बना देंगे थोड़ी सी दुनिया। ठीक है, इसको हम उठा के ऊपर ले आएंगे। यहाँ रख दिया हमने इसको। ठीक है, रन द HR डेटा एलोकेशन। ठीक है, तो अब हमने ये वैल्यू तो हमने ऑलरेडी पास करी हुई है, तो जो जो हमने देखोगे आप अभी वैल्यू इनमें एलोकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू तो है यूटिलिटीज में, देखो नंबर्स है, यूटिलिटीज में हमारे पास इतना पैसा है। ठीक है, वो सब जगह जाना चाहिए कि HR को कितना जाएगा, IT को कितना जाएगा, एडमिन को कितना जाएगा, सेल्स को कितना जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग को कितना जाएगा, रिसर्च को कितना जाएगा, अकाउंटिंग को कितना जाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल जितने रहेंगे उसके हिसाब से होगा, वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? तब यूटिलिटीज के लिए मतलब कि बिजली पानी, बिजली पानी और टेलीफोन के लिए इतना पैसा क्या ऑर्गेनाइजेशन ने एलोकेट कर दिया, अब वो डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इक्वली। ठीक है, कि किसको कितना पैसा जाएगा, तो जिस डिपार्टमेंट में जितने आदमी रहेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर पेड होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी तो किलोवाट आवर्स के बेस पे होना चाहिए, कि जैसे HR डिपार्टमेंट में कितने किलोवाट आवर वो होता है, ठीक है, कंजम्पशन होता है पर मंथ, ठीक है, या पर ईयर, उसके बेस पे यहाँ पे अमाउंट एलोकेट हो जाएगा। जैसे IT में, एडमिन में, सेल्स में, मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, वाटर में कितने लोग हैं उसके हिसाब से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, जैसे टेलीफोन का भी वाटर और टेलीफोन नंबर ऑफ पीपल के बेस पे होगा, इलेक्ट्रिसिटी का किलोवाट आवर्स के बेस पे होगा। ठीक है, तो वो हमने एलोकेशन सेट किया हुआ है। ठीक है, तो क्या किया कंपनी ने, जो हेड है मतलब डिपार्टमेंट के हेड है, उनको इतना इतना पैसा दे दिया। ठीक है, कि आप हमारा जो यूटिलिटीज है, यूटिलिटीज कौन कौन सी चीज में आती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड टेलीफोन हमें आता है। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि भाई यूटिलिटीज के लिए हमने इतना इतना पैसा दे दिया है, अब आप डिपार्टमेंट वाइज अपना अपना बांट लो। ओके। ठीक है, तो भाई अब अपना अपना लड़ाई झगड़ा होता है, तो भाई भाई में कैसे झगड़ा होता है कि अब हमारे बाप के पास मान लो 10 रुपए की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बड़ा भाई बोलता है कि नहीं मैं 5 रुपए लूंगा। ठीक है, मान लो 4 भाई हैं। ठीक है, तो बड़ा भाई बोलता है मैं 5 लूंगा। ठीक है, बीच वाला बोलता है नहीं मैं 3 से कम तो लूंगा ही नहीं लूंगा। ठीक है, तो छोटा वाला बोलता है कि नहीं मैं 4 से कम तो लूंगा ही नहीं लूंगा। ठीक है, तो लड़ाइयाँ ना हो करके हम क्या करते हैं कि हमने एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि नहीं, जिसने जो जो जैसे जैसे ग्रोथ की हुई है उसके हिसाब से हम एलोकेशन करेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो ऑटोमेटेड हमने बनाया हुआ है उसको हम रन करेंगे। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस है एलोकेटेड। ठीक है, ऐसा हो गया। यहाँ पे जाकर सोल्यूशन में देख लेते हैं, कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, ये सेम ही चीज है। तो अभी हम रन कर देते हैं। ठीक है, रन बटन में क्लिक करेंगे, जैसे रन बटन में क्लिक करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, पैसा है सब में एलोकेट हो जाएगा। हुआ? ठीक है, तो जैसे इधर एलोकेट हुआ, ठीक है, जो हमारा HR और यूटिलिटीज है, क्योंकि उधर से पैसा हमने उठाया था। ठीक है, वो क्या होगा, वहां पे जीरो हो गया। देखो यूटिलिटीज में पूरा जीरो हो गया, कि हमने जो ओवरराइट सोर्स वाला किया था, राइट, वो हमने ओवरराइट नहीं किया था। ओवरराइट करते तो क्या होता कि जो टोटल अमाउंट रहता उसमें ओवरराइट हो जाता, यहाँ से जीरो हट जाता, मतलब जीरो नहीं होता ये। ठीक है, इसलिए अभी क्या किया कि वो सोर्स वाला ओवरराइट किया है ना, तो सोर्स वाला हमने ओवरराइट नहीं किया था। ठीक है, तो वहां पे सब जीरो हो गया। ठीक है, और इधर का पैसा उठ के सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जो हमारा यूटिलिटीज का था वो सब इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन, सब में डिपार्टमेंट वाइज बेस्ड ऑन जितने लोग हैं उसके हिसाब से वैल्यू बढ़ गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा लोग हैं, हमारा पीपल थे, इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ है। यस। ठीक है, अगर ये देखोगे नंबर ऑफ पीपल 531 पीपल है। ठीक है, 55,000 को अगर 531 से डिवाइड करोगे तो इतना इतना अमाउंट आएगा। ठीक है,
इसलिए सबसे ज्यादा अमाउंट आपको इधर दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है अभी? हाँ यस। ये हो गया आपका एलोकेशन कंप्लीट, ठीक है। और आएगा हमारा करेंसी कन्वर्जन, ठीक है। ओके ये हम मंडे को करते हैं, ठीक है। ओके ये तो ओवर ज्यादा हो जाएगा, मतलब कर सकते हैं अभी भी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हमने ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाला, ठीक है, करेंसी ट्रांसलेशन वाला। यस। P00CT वाला टेबल मैंने आपको बताया था ना कि हाँ ठीक है। हाँ रेट वगैरह जैसे मैंने बताया था ना, वही चीज है, सेम ही है, ठीक है। हमको करने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर से करके बताऊंगा आपको, ठीक है। मैंने उसमें वो वाले उसमें किया था, ठीक है। सेम ही चीज है, यस। मतलब भैया लाइक 99% सेम, सेम एक्सरसाइज। आप थोड़ा सा दोबारा आपकी एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें, ठीक है। ओके। I have a question like currency conversion will possible at the modular level only, no?